जिस किसी ने भी ये दो आयात पढ़ी वो फकीर से बादशाह बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा जो आज आपके लिए पेश किया जा रहा है, सदियों से ऐसे लोग इस वजीफे से फायदा उठा रहे हैं जो शहनशाह बनते हैं, जो बादशाह बनते हैं, वो इस वजीफे से जरूर फैज पाते हैं। ये वजीफा जो दो आयात का वजीफा है, फकीर को बादशाह बना सकता है। इन आयात के कमालात और फजाइल बहुत ज्यादा हैं। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह से पूछा गया कि इस आयत का फायदा क्या है। फरमाया, यह आयत फकीर को बादशाह बना देती है, बस इसका यही फायदा है। आज की वीडियो में आपको इन दो आयात के कमालात भी बताएंगे और इन आयात से आपने कैसे फैज हासिल करना है ये भी बताएंगे। इसके अलावा एक कारगुजारी भी वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन दो आयात में तस्खीर है, इन दो आयात में रिस्क है, इन दो आयात में दराजी उम्र है, इन आयात में यकीन करने वाला कभी नामुराद नहीं होता। इन आयात पर यकीन करने वाला, इन आयात को अपने मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। यही नहीं बल्कि इन आयात को पढ़ने वाले की नस्लें भी कभी मंगती नहीं हो सकती, क्योंकि इन आयात के खवास ये है कि इन आयात में तवंगरी है, इन आयात में गना है, इन आयात में जरूरतों का पूरा होना है, इन आयात में किफायत है। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना किफायत कहलाता है। अल्लाह चाहे तो 1 रुपए से सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, 1 रुपए को लाख बना सकता है और लाख को रुपया बनाने पर कादिर है। पंजाबी इसको कहते हैं लख को कख बना दे या कख को लख बना दे। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। प्यारे दोस्तों, इन दो आयात का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आयात बंदे को फकीर से बादशाह बना देती हैं। ये दो आयात कुरान पाक की कौन सी दो आयात हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इन आयात के कमालात के हवाले से एक सच्चा वाकया सुनाते हैं कि इन दो आयात के वजीफे में अल्लाह ताला ने क्या तासीर रखी है और इस वजीफे की ताकत क्या है। याद रहे कि यह वाकया हमारी एक बहन ने हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है और उनकी ख्वाहिश है कि इन दो आयात के वजीफे को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए ताकि हर कोई अपने माली मसाइल को इस वजीफे के जरिए अल्लाह की जात से दूर करवा सके। ईमेल में हमारी इस बहन ने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात के वजीफे के बारे में यूं बताया कि मेरे खाविन की कनाडा में अच्छी नौकरी थी, हमारा गुजर बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से मेरे शौहर की नौकरी खत्म हो गई, वो पाकिस्तान आ गए। 6-7 माह तो हमारा गुजारा चलता रहा क्योंकि हमने कुछ सेविंग कर रखी थी, मगर जब सेविंग भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ज्वेलरी को फरोख्त करके घर के अखराजात चलाना शुरू कर दिए। और एक लम्हा ऐसा भी आया कि बच्चों के स्कूलों की फीसें देने के लिए भी पास वसाइल न थे। एक जॉबलेस इंसान ये फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकता है कि जब अखराजात भी कंट्रोल ना हो रहे हों और नौकरी भी ना हो तो इंसान पर क्या गुजरती है और कितनी परेशानियां नाजिल होती हैं। इंसान टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहती कि मैंने यूट्यूब पर काफी वज़ाइफ देखे, लेकिन मेरा दिल सूरह तौबा की आखिरी दो आयात के वजीफे पर अटक गया और मैं इस वीडियो को बार बार देखती और सुनती रही। इन दो आयात के कमालात और खवास ने मेरे दिल पर ऐसा यकीन जमाया कि आखिरकार मैंने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात वाला अमल करना शुरू कर दिया। मुझे अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन था कि यह अमल करने से अल्लाह मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जरूर आसानियां पैदा फरमा देंगे। वो मजीद लिखती हैं कि जैसे ही मैंने ये अमल शुरू किया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 13 दिनों के बाद मेरे शौहर को हमारे घर के एड्रेस पर दोबारा उसी कंपनी का लेटर मिला और उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और दोबारा मेरे शौहर की नौकरी बहाल हो गई। यकीन मानिए हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि शौहर की नौकरी दोबारा लग जाएगी और उसी कंपनी में लग जाएगी। हमारी गुर्बत का वो लम्हा था जिसमें हमें अपनों ने भी छोड़ डाला था, उन्होंने भी साथ न दिया, किसी ने कर्ज तक ना दिया। उस वक्त हमें एहसास हुआ दुनिया वालों से ना मांगो तो वो खुश होते हैं और अगर मांग लो तो नाराज हो जाते हैं, और इसके बरक्स ऐसी भी एक अदालत है जो मेरे अल्लाह की अदालत है, जिससे मांगो तो वो खुश होता है और ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कारगुजारी है जो इन दो आयात के हवाले से है, वरना ये बात हकीकत है कि बादशाहों और शहनशाहों ने इसी वजीफे से फैज पाया है और बादशाह बने। इसलिए आपने इन दो आयात का वजीफा लाजमी करना है। बहुत ही आसान आयात हैं। सूरह तौबा की इन दो आयात को याद कर लें और इनको अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल कर लें। इसके कमालात आप खुद मुलाहिजा करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर इस अमल को आप अपना मामूल बना लेते हैं और इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, इसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो फिर आपको कायनात के किसी और अमल और किसी और वजीफे की जरूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम ताकतवर है, अल्लाह खुद ताकतवर है, अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह का कलाम बेनियाज है। जो उसको मजबूती से पकड़ता है, अल्लाह की रहमत और कुदरत उसको ढांप लेती है और उसको कभी गिरने नहीं देती। अल्लाह की जात उसको गनी कर देती है, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। अमल बहुत ही कीमती है, पूरे यकीन के साथ इसको करें और इस अमल को किसी भी सूरत मिस ना करें। अल्लाह के फजल से आपकी तकदीर इसकी बरकत से बदल जाएगी।
चलते हैं आज के अमल की तरफ। अमल बहुत ही आसान है, जो कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल है। ये 2 आयत मुलाहिजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। दूसरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हर नमाज के बाद 11 मरतबा तिलावत करने का मामूल बना ले। ये वजीफा आपको बादशाह बना देगा। आपकी तकदीर, आपकी कामरानी और कामयाबी को आपकी झोली में लाकर डाल देगा इंशाअल्लाह। 11 दिन तक इस अमल को आपने लाजमी करना है और 11 दिन से पहले इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद अल्लाह के हुक्म से पूरा होगा। और अगर 11 दिन में ये मकसद पूरा ना हुआ तो फिर इस अमल को 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हर मुराद पूरी हो जाएगी, बल्कि इस अमल को अपना मामूल बना लें। प्यारे दोस्तों, कामिल यकीन होना इस अमल की अव्वलीन शर्त है और दूसरी शर्त नमाज की पाबंदी है। और ये पाबंदी सिर्फ इस वजीफे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि नमाज की पाबंदी वैसे भी जरूरी है। अगर नमाज के बगैर ये अमल करेंगे तो फायदा ना होगा। कोई भी अमल कर लें लेकिन नमाज ना पढ़ें तो वो अमल आपको कतन फायदा नहीं दे सकता, क्योंकि रिवायात में आता है कि बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती और न सिर्फ उसकी अपनी दुआ कबूलियत से दूर हो जाती है, बल्कि दूसरे नेक लोगों की दुआओं में भी उसका इस्तेकाक नहीं रहता। और बेनमाजी की नहुसत ऐसी बुरी चीज है कि वो घरों के घरों को, खानदानों के खानदानों को तबाह कर देती है। पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती उसकी नहुसत से मुतासिर होते हैं। इसलिए आपने नमाज को किसी सूरत जाया नहीं करना। तो प्यारे दोस्तों, आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का मज़कूरा वजीफा खुद भी लाजमी करना है और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफे से इस्तेफादा कर पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।